झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी आज सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आए। टकराहट की स्थिति आज भी दिख रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग एसआईआर के खिलाफ और 130वां केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून संशोधन किया गया उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सूर्या हांसदा की हत्या के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अपमान को लेकर के भी आज हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक, और क्या सदन में भी आज फिर से एक बार टकराहट की स्थिति दिखती है। आइए आपको सुनाते हैं। ज्यादा वोट दलितों को काट दिया, आदिवासियों से परेशानी है, तो ये तो नहीं चलने दूंगा। बीजेपी सपना देखे, ठीक है। बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आपने कहा हम सीए लागू करेंगे झारखंड में, कर दिए। एनआरसी लागू करेंगे, कर दिए। हिम्मत, क्योंकि हम भाईचारे को हम तोड़ने नहीं देंगे यार, हम लोग मिलकर रहते हैं। और कहते हैं एसआईआर झारखंड में लागू करेंगे, क्या चाहते हैं कि वोटिंग नहीं हो, ऐसे जीता है क्या चाहती है, ऐसे जीत जाइए। देखिए पहले था मुद्दा भाजपा का घुसपैठिया बांग्लादेशी, है ना। मैं बिहार गया था, अभी भाजपा बिहार में ही बोल रही है बांग्लादेशी घुसपैठिया बोले। अभी बताइए परिणाम क्या होगा, क्या होगा। प्रियंका गांधी राहुल गांधी की यात्रा ज्वाइन किए, कितना चेंज होगा इससे। बिल्कुल, देखिए समय बदल चुका है। बिहार कांग्रेस में महागठबंधन में हो गया हुआ, जनता उग्र हो गई है ना। अब 65 लाख वोट काट दिए, क्या होगा जनता को। भाजपा का अब नहीं चलेगा। जात पात में बांटना बंद कीजिए। और अब तो लोग उम्मीद के साथ देख रहा है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को। पसीना बाहर है, बताइए। एक दिन के लिए छूटे, दूसरे दिन छूटे, अभी चालू कर दिया दौरा। विश्वास बना है, जनता से कनेक्ट बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का। इसका परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा। के लिए विरोध हो रहा है। आप किसी भी जनता का आप अधिकार नहीं छीन सकते हैं, और ये नागरिक अधिकार जिसको हम कह सकते हैं वो हनन हो रहा है। केंद्र सरकार के जनता से वही छीन रही है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन झारखंड जो है अपने निर्णय पर अडिग है, और एसआईआर हम लोग यहाँ पर लागू होने नहीं देंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो करना क्या चाह रही है कि अभी सत्ता में है, वो सत्ता में बैठ करके जो उसको उसका किरकिरी रहेगा उन तमाम लोग। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप कौन सा आईपीसी है जो 2 साल से कम सजा का है, बता दीजिए हमको। तकरीबन जो है कि 1-2 को 107 को छोड़ दीजिएगा, 144 को छोड़ दीजिएगा, इन सब को छोड़ने के बाद में तमाम तो 2 साल से ऊपर का सजा है। आप 1 महीना का सजा करा दीजिएगा, मेंबरशिप खत्म करा दीजिएगा। यही तो, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार को तोड़ना उनका मकसद है। सरकार जो स्थिर सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, निश्चित तौर से अभी तक जब दुरुपयोग किया है, अभी तक चुनाव आयोग का इन लोगों ने दुरुपयोग किया, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया है, तो क्या लग रहा है कि दुरुपयोग नहीं करेगा? करेगा। हमारा पूरा इंडिया गठबंधन आज संघर्ष कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन हम लड़ रहे हैं, और जितना विपक्ष का जो ड्रामा है उसको हम तोड़ने का काम करेंगे। बीजेपी की है कि आप लोग क्या चाहते हैं, बाहरी लोगों को यहाँ बसा दिया जाए? मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि हर चुनाव के पहले, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, ये कैसे हो जा रहा है कि अचानक बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ जा रहा है और फिर अचानक आप सब लोगों का नाम काटने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। वो जो प्रक्रिया है, जो एजेंसीज है, वो सही अगर नहीं काम कर रही हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी भाजपा की है। 11 साल से केंद्र में है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन वो सही काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, ये देखने का काम सरकार का है। और आज बाहरी लोगों के का भय दिखा करके या उनका नाम लेकर के जो वोट चोरी का वो प्रयास कर रहे हैं, वो हम लोग किसी हालत में सफल। बिहार के एसआईआर में ड्राफ्ट में कटे 65,64,000 लोगों में
चुनाव आयोग को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि उन 65,64,00,000 लोगों में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, कितना श्रीलंका के हैं और कितने दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं। अगर बिहार के SIR में चुनाव आयोग एक विदेशी घुसपैठिए मतदाता की पहचान नहीं कर पाया तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मायने क्या है? चुनाव आयोग के द्वारा जो नियम कायदे कानून पूर्व से चले आ रहे हैं उसमें विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण की एक प्रक्रिया शुरू से चलती रही है। आज तक विशेष मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण के सवाल पर कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। SIR के नाम पर विवाद खड़ा होना कहाँ है? पूछिए। वो कह रहे हैं कि एक एक आदमी दो जगह वोटर लिस्ट है, उसका भी और